हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आज हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। ये एक मेथड है, एक विधि है रिसर्च करने की, और एक मेथड है हिस्टोरिकल रिसर्च जो कि हम लोग ने पढ़ लिया है। हम लोग ने हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो हिस्टोरिकल रिसर्च को पढ़ चुके हैं। ओके, पहले जो वीडियो है उसमें आज हम एक्सपेरिमेंटल पढ़ेंगे, और अगली आने वाली वीडियो क्या होगी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो हम लोग ने खत्म मतलब आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, पहले हम बता दें कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है दोस्तों, ये बेसिकली लैब में किया जाता है। ओके, लैब में ही हम ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात किए करें तो हम केवल लैब में कर पाते हैं। और जो सोशल साइंस की फील्ड में जो रिसर्च होता है, जो कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसका हम लोग नाम देते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ट्रू नहीं होता है। वो कैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी नॉर्म्स है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, जिससे कि हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ओके, तो आइए देखते हैं। आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आज हम केवल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो कि एक मेथड है हमारे रिसर्च का, उसकी बात। तो आइए देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के हम मीनिंग एंड डेफिनेशन देखते हैं। ओके, जॉन डब्ल्यू बेस्ट का नाम सबने सुना होगा दोस्तों। ओके, इन्होंने कहा है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो एक डिस्क्रिप्शन है और एनालिसिस है किसका, व्हाट विल बी, क्या होगा। ओके, व्हाट विल बी, क्या होगा अगर उसको एक केयरफुल कंट्रोल कंडीशन में रखा जाए। यानी सीधे सीधे किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, एक्सपेरिमेंट की। कि अगर किसी भी चीज़ों को, किसी भी हमारे एक्सपेरिमेंट को या किसी भी एक्टिविटी को एक कंट्रोल कंडीशन में किया जाए और उसको ऑब्जर्व किया जाए कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। ओके, आइए और देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रेफर्स टू द रिसर्च एक्टिविटी वेयर इन द मैनिपुलेशन। ओके, ध्यान दीजिएगा, कुछ हम जो कीवर्ड्स हैं उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसमें है क्या, मैनिपुलेशन। ओके, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, बाद में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। टेक्स प्लेस एंड द रिजल्ट एंड इफेक्ट ऑन द अदर वेरिएबल इज स्टडी। ओके, जब हम मैनिपुलेशन करते हैं किसी भी वेरिएबल में, यानी यहाँ दो ग्रुप होंगे। किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है कंट्रोल ग्रुप। ओके, कंट्रोल ग्रुप में हम कुछ नहीं करते हैं, सीधे जो नेचुरल कंडीशन है उसमें रहता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसमें हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं। ओके, मेथड्स का मैनिपुलेशन करेंगे, केमिकल्स का अगर हम लैब में कर रहे हैं तो जो सब्सटेंस होगा उसके मैनिपुलेशन करेंगे और इसको बार बार चेंज करेंगे वेरिएशन लाने के लिए। ओके, और जो वेरिएशन आएगा उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे, और बाद में हम लोग जो कंट्रोल ग्रुप होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ओके, इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल बेसिस। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल बेस तैयार करता है, लॉजिकल बेस तैयार करता है किसका, किसी भी क्वेश्चन के आंसर का। ओके, किसी भी क्वेश्चन के आंसर का एक लॉजिकल बेस तैयार करता है जब हम किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट करके और उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द मैनिपुलेट द इन्वायरमेंट, ठीक है, स्टिमुलाई और एप्लीकेंट्स एंड ऑब्जर्व द इम्पैक्ट ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ द कंडीशन और बिहेवियर ऑफ सब्जेक्ट। ओके, जैसे कि हमने बताया कि पहले मैनिपुलेशन करके उसके इम्पैक्ट को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। द मैनिपुलेशन दैट दे अंडरटेक इज डेलिब्रेट एंड सिस्टमेटिक। नाउ आगे चलते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। पहला है प्री एक्सपेरिमेंटल स्टैटिस्टिकल इक्विवेलेंस ऑफ सब्जेक्ट इन ए डिफरेंट ग्रुप। जो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, जो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि हम चीज़ों को क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे। जो भी हमें वेरिएबल को रेंडमली सेलेक्ट करना होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। पहला हमारा स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप होगा कम से कम हम दो ग्रुप रखेंगे, ओके, कंपेयर करने के लिए। ओके, ग्रुप ए और ग्रुप बी, दो ग्रुप रखेंगे। एक को हम कंट्रोल करेंगे और दूसरे को हम क्या करेंगे, इसको मैनिपुलेट करेंगे। और जो होगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे, बाद में कंपैरिजन करेंगे। क्लियर? दूसरा स्टेप क्लियर हुआ कैरेक्टरिस्टिक कि हम क्या करेंगे, हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे चीज़ों को। नाउ अब हम क्या करेंगे,
तीसरे ग्रुप में मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट करेंगे। अब दोस्तों ये मत पूछना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता होना चाहिए। दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद, डिपेंडेंट मतलब किसी पे आश्रित है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि जिसकी वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आते हैं, ओके। ये इसकी वजह से यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, कोई भी मेथडोलॉजी से हम अगर किसी को पढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मान लो स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ा रहे हैं तो वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, स्टूडेंट का अचीवमेंट। स्टूडेंट के अचीवमेंट हमारे पढ़ाई के मेथड पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ओके। आइए आगे चलते हैं। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होगा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में, भैया आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे। चौथा जो है मेजरमेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज क्वांटिफिएबल फॉर्म, मतलब नंबर्स में हमें चाहिए। हमें जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल का जो मेजरमेंट है वो हमें कैसा चाहिए, नंबर में चाहिए, ओके। कि 10, 20, 30 क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये नंबर्स में चाहिए, ओके। ये नहीं कि गुड, वेरी गुड, मोर देन दिस, ऐसा नहीं, ठीक है। हमें चार तरह के स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो हमें इंटरवल या रेशियो में चाहिए, ओके। यूज़ द इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, हमें कैसा चाहिए, हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे। कंट्रोल द एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल यानी जो हम रिसर्च कर रहे हों बाहर से कोई इफेक्ट ना कर पाए, कोई ऐसा वेरिएबल ना हो जो हमें बाहर से इफेक्ट करे। हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं स्टोरी टेलिंग मेथड से, ओके, लेकिन क्या है और भी एक्सटर्नल वेरिएबल हैं जो काम कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों का अगर हमने रैंडमली बच्चों को सेलेक्ट नहीं किया है तो क्या पता हमारे ग्रुप में सारे अच्छे बच्चे आ गए हों, या हम जिस बच्चों को पढ़ा रहे हों उसमें क्या हुआ कि जिस दिन हम पढ़ा रहे हों उस दिन क्या हो, हाँ, जो बच्चों का जो पढ़ने का मन ही ना कर रहा हो, ओके, वो हमसे पढ़ने का मन ही ना कर रहा हो उनका। तो ये जो बाहरी फैक्टर हैं जो कि आपके मेथड तो इफ़ेक्ट कर ही रहा है, बाकी और जो फैक्टर हैं जो बच्चों के अचीवमेंट पे फ़र्क पड़ रहा है, उनका प्रीवियस नॉलेज हो गया, ठीक है, उनका जो है इंटेलिजेंस होगा वो भी इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। बच्चे उस समय बच्चों का मूड क्या है, क्लासरूम का इन्वायरमेंट क्या है, कहीं आसपास में कोई एग्ज़ाम्स तो नहीं आ रहे हैं तो बच्चे उसका प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ओके। स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अब हम क्या करेंगे, अब देख लेते हैं कुछ स्टेप्स, ओके। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। सर्वे, पहला जो है वो सर्वे ऑफ लिटरेचर रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम। पहले तो देखिए आप, इससे भी पहले तो आप प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे, और ना कि केवल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बल्कि कोई भी हमारा रिसर्च होगा तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रॉब्लम, ठीक है। एरिया ऑफ प्रॉब्लम, हमें जब प्रॉब्लम मिल जाएगा तो उस प्रॉब्लम के बाद हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे। सर्वे ऑफ लिटरेचर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देंगे उसका, ओके। जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लेंगे, हमें जब बहुत प्रॉब्लम, जब हम उसके बारे में पढ़ लेंगे, उसके बारे में और नॉलेज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, मतलब उनके डेफिनेशन देंगे। फिर होगा तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। हम क्या है, कोई भी परिकल्पना बनाएंगे, कोई भी हाइपोथेसिस बनाएंगे, कोई भी अपने हाइपोथेसिस होता है दोस्तों, हाइपोथेसिस होता है टेंटेटिव सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, ओके। किसी भी प्रॉब्लम का एक टेंटेटिव सोल्यूशन है जो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने एक रिसर्च किया था, डिसर्टेशन बनाया था, तो उसमें किया था हमने कि जो ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर के मेथड से जो बच्चों को पढ़ाना है उनके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ओके। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ा था।
तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ने के बाद एक हमारी हाइपोथेसिस हुई थी कि जो ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर मेथड है वो बच्चों पे क्या करेगा, इफ़ेक्ट करेगा, अच्छा मतलब उनके अचीवमेंट लेवल जो होगा वो अच्छा होगा। तो ये मेरी हाइपोथेसिस थी। बाद में वो हाइपोथेसिस हमने उस पर वर्क किया और वो हाइपोथेसिस हमारी क्या हुई, एक्सेप्ट भी हो गई। ओके, बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ा। चौथा जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लान। जब आपका हाइपोथेसिस हो जाएगा ना, तो उस हाइपोथेसिस को प्रूफ या डिसप्रूफ करने के लिए आप एक क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। अब इसके अंदर सब कुछ होगा। मेन जो हमारा काम होगा ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा को कलेक्ट करना शुरू करेंगे। उसके डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे, उससे पहले भी हमारा बहुत है, पहले हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखते हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल प्लान में आपको क्या करना पड़ेगा, जो कि हमारा चौथा है। और ये दोस्तों ये किसी इधर उधर की वेबसाइट से लिया गया कंटेंट नहीं है, ये बहुत ही एमिनेंट बुक्स हैं उससे लिया गया कंटेंट है। तो आप इस पर 100% बिलीव कर सकते हैं, 100%। ओके, आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है एक्सपेरिमेंटल प्लान में। आइडेंटिफाइंग, ठीक है, आइडेंटिफाई कभी कभी निकल जाते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द नॉन एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, ठीक है, हमें ऐसे वेरिएबल्स को फाइंड करना है जो नॉन एक्सपेरिमेंटल है। ओके, सेकेंड, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन। मोस्ट अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन हमें सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो वर्क है उस हिसाब से हमें डिज़ाइन सेलेक्ट करना है कि हम एक्सपेरिमेंटल करेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे तो उसमें कौन सा डिज़ाइन लेंगे, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट होगा कि नहीं होगा, 2 ग्रुप होगा कि नहीं होगा, कि 4 ग्रुप होगा, जो भी होगा वो हम क्या करेंगे, डिज़ाइन को अपने आइडेंटिफाई करेंगे। देन हमारा डिज़ाइन जब फाइनल हो जाएगा कि हम इन रास्तों से चलेंगे, हमारा डिज़ाइन ऐसा होगा, यानी हमारे पास होगा एक प्री टेस्ट लेंगे, पोस्ट टेस्ट भी लेंगे, उसमें से हमारा 2 ग्रुप होगा, ठीक है, एक कंट्रोल्ड होगा, एक हमारा एक्सपेरिमेंटल होगा। तो ये जब हम डिज़ाइन पूरा बना लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि भाई सैंपल कैसे कलेक्ट करें। ओके, इसमें जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो कहाँ से होंगे। तो आइडेंटिफाइंग द सैंपल ऑफ अ सब्जेक्ट दैट विल सुटेबल रिप्रेजेंट द टारगेट population from the group of these subject and decide on the experimental which will be conducted on each group. okay, जब हम सैंपल को सॉरी रुकिए एक मिनट दीजिए। हाँ, पहले हम सैंपल को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, फिर हम उसका क्या करेंगे, दैट विल, उस सैंपल हमारा जो होगा ना वो ऐसा हो जो हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। हमें अगर रूरल पे करना है, रूरल के बच्चों पे करना है, तो हम ऐसा ना हो कि अर्बन के बच्चों को ले लें, ठीक है, हमें शहर के बच्चों को लेना है, तो ऐसा ना कि हम गांव के बच्चों को ले लें। तो हमें जो सैंपल लेंगे, हमें लेना है विजुअल इम्पेयर्ड पे कर रहे हैं और हमने ले लिए सारे बच्चों को, विजुअल इम्पेयर्ड भी है, नॉर्मल भी है, हियरिंग भी है, तो वो हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके, हमारे जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा वैसे ही सैंपल लेना है हमें from the group this subject and decide on the experiment which will be conducted on each group. okay, ठीक है, choose or develop an instrument that can be developed to measure the result of the experiment. अब हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी तैयार करना है भाई कि जो हमारा डेटा कलेक्ट हो उसको क्या करें, मेज़र कर सके। करेंगे कि नहीं, आप बताइए। हैं, हमें जब भाई सैंपल कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हमें उसको मेज़र करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे वो इंस्ट्रूमेंट को फाइंड आउट करेंगे कि भाई हम टी टेस्ट लगाएंगे कि एनोवा लगाएंगे, एनकोवा लगाएंगे, एफ टेस्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये सब कुछ हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट अपना तैयार कर लेंगे। ठीक है, कि हम मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो भी करेंगे उसका हमें क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट तैयार कर लेंगे। ओके, ले आउट द डेटा कलेक्शन प्रोसीजर एंड कंडक्ट द पायलट स्टडी। ओके, डेटा अब भाई सब कुछ हमारे पास है, हमारे पास सैंपल भी है, हमारे पास उसको कलेक्ट करने का इंस्ट्रूमेंट भी है। मान लो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, तो ऑब्जर्वेशन हमारे इंस्ट्रूमेंट भी है। उसके बाद उसको
मेज़र करने के लिए उस हमारे पास टूल्स भी हैं, ठीक है। फिर हम डेटा कलेक्ट भी प्रोसीजर हो गया, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर पे चले जाएंगे, ठीक है। डेटा कलेक्शन प्रोसीजर रैंडम होगा कि नॉन रैंडम होगा, जो भी होगा उसे हम कलेक्ट कर लेंगे। एक फिर पायलट स्टडी थोड़ी सी छोटी सी करेंगे, टेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंट एंड देन रिसर्च डिजाइन इलस्ट्रेट द हाइपोथेसिस, और अपने हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, बताएंगे कि भैया हमारा हाइपोथेसिस सेलेक्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। समझ में आ रहा है? आ ही रहा होगा। आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ आ गई भाई, सबसे बड़ी चीज़ आ गई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। क्या? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, कि भैया हमारा डिज़ाइन क्या होगा, ये वैसे ही समझ लीजिए, ठीक है। डिज़ाइन क्या होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। कपड़े तो पसंद आ जाते हैं, लेकिन उस कपड़ों का डिज़ाइन क्या होगा ये नहीं समझ में आता है। तो भाई इसके लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े ही मन शांत करके इन चीज़ों को समझना होगा। सिंगल ग्रुप डिज़ाइन, पहला तो हमारा ये है कि दो तरीके के डिज़ाइन होते हैं। एक तो होता है सिंगल ग्रुप, जिसमें एक ही ग्रुप होगा। दूसरा है टू इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। ओके, पहले हम इसको समझते हैं, सिंगल ग्रुप को, यानी एक ग्रुप है हमारा ए, ठीक है, ए ग्रुप है। अब आ जाओ पहले इस पे कौन कौन सी डिज़ाइन बन सकती है। पहला है वन शॉट केस स्टडी, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पहला है वन शॉट केस स्टडी। इसमें क्या होगा ये देखिए, इसमें ये होगा कि हमारे पास जो है, जो इसका इफेक्ट है वो हमारे पास आ चुका होगा। ओके, अब हमें इफेक्ट तो हमारे पास है, लेकिन हमें कॉज को ढूंढना है। यानी ये किसकी तरह है, एक्स पोस्ट फैक्टो जो रिसर्च होती है उसकी तरह है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज लुक्ड फॉर। ओके, हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जैसे कि हमारे क्लास में बहुत बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। किसी का नेट जेआरएफ नहीं निकल रहा है, किसी का क्या नहीं निकल रहा है, नेट जेआरएफ नहीं निकल रहा है, इतने पढ़ाने के बावजूद भी। तो हम क्या करेंगे, पेन कुछ विजिबल नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये मान लीजिए बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं हमारे क्लास में, ठीक। अब फेल होने है तो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम देखेंगे कि भाई फेल क्यों हो रहे हैं, फेल क्यों हो रहे हैं, कॉज को ढूंढेंगे, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम ढूंढेंगे। ओके, तो जाहिर सी बात है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ढूंढेंगे, हम रिसर्च करेंगे, हमको ये पता चलेगा कि भैया हमारे मास्टर जी ही सही नहीं पढ़ा रहे हैं, मास्टर जी की पढ़ाई में ही कुछ कमी है। या तो ये निकल के आएगा, या तो ये निकल के आएगा भैया आप लोग वीडियो ही नहीं देखते हैं सही से, यानी आप लोग में कमी है, हमारे मेथड में कमी है, या हमको अपने मेथड को और इनोवेट करना है, तो कुछ ना कुछ कमियां निकल के आएंगी। तो ऐसे स्टडी को वन शॉट केस स्टडी कहते हैं, जिसमें कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल तो होता है, बट हम उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, कॉज को ढूंढते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड क्या है, जब हमारे पास रिजल्ट होता है, हमारे पास उसके इफेक्ट होता है और हम कॉज को ढूंढते हैं, ये वैसे ही है। अब इसको करते हैं क्लीन, क्या करते हैं इसको, क्लीन। फिर आओ वन ग्रुप बिफोर आफ्टर डिज़ाइन। ओके, अब फिर इसमें वन ग्रुप ही होगा। क्या होगा इसमें, वन ग्रुप होगा, वन ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर डिज़ाइन, यानी इसमें हमारा क्या होगा, प्री टेस्ट, इसी का हम क्या करेंगे, प्री टेस्ट करेंगे, और इसी ग्रुप का हम क्या करेंगे, पोस्ट टेस्ट करेंगे। ठीक है, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन रही है क्योंकि मेरे पास टैबलेट नहीं है, मैं फ़ोन पे पढ़ा रहा हूँ। तो बोलो यूट्यूब वालों को कि मुझे क्या दे दें, एक टैबलेट दें। ओके, तब हम और अच्छे से करेंगे चीज़ों को।
अभी फ़िलहाल जितने हमारे पास रिसोर्स है उससे हम काम चला रहे हैं। 1 ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर। अब देख लो इसमें क्या है कि पहले हम प्री टेस्ट करेंगे, फिर उनको भाई हम ट्रीटमेंट देंगे, खूब मारेंगे पीटेंगे वैसे पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम पोस्टेड ले लेंगे, देखेंगे कि हमारा रिजल्ट कैसा आया। तो अगर हम मार पीट के पढ़ाएंगे बच्चों को तो हमारा पोस्टेड जाहिर सी बात है मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे, तो हमें बड़े ही प्रेम से पढ़ाना पड़ेगा, नए नए मेथड इनोवेट करने पड़ेंगे, ठीक है, आईसीटी की मदद कर लेनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखेंगे तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट में अंतर आएगा। पहले जहाँ बच्चे फेल हो रहे होंगे उसके बाद अब बच्चे हमारे क्या होंगे, पास हो जाएंगे। ये किस में करेंगे हम, 1 ग्रुप बिफोर आफ्टर डिज़ाइन। याद कर लो, पहला क्या है, 1 शॉर्ट केस स्टडी, ओके, जिसमें हम क्या कर रहे थे, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ढूंढ रहे थे। सेकेंड आ गया 1 ग्रुप बिफोर आफ्टर डिज़ाइन, 1 ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर डिज़ाइन, यानी प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। अब आ जाओ, फिर करो साफ, फिर बनाओ एक ग्रुप। अब आ जाओ टाइम सीरीज डिज़ाइन। इसमें भी प्री टेस्ट होगा, पोस्ट टेस्ट होगा, लेकिन इसके बीच में टाइम ड्यूरेशन होगा बच्चा, समझ में आया। इसके बीच में एक लंबा समय होगा, एक क्या होगा, टाइम इंटरवल होगा। वैसे इंटरवल ही मतलब टाइम वो होता है समय, तो एक इंटरवल होगा, ओके। यानी जैसे आज हम ले लिए कोई प्री टेस्ट ले लिए, ओके, हमने बच्चों को क्या किया, प्री टेस्ट ले लिया और कोई मेथड से पढ़ा दिया, ठीक है, और पोस्ट टेस्ट ले लिया, ओके। फिर हम क्या करेंगे, कुछ समय बाद फिर टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो हमारे क्या होगा, दोनों में क्या होगा, समय का एक अंतराल होगा, ओके ओके। अब आ जाओ काउंटर बैलेंस डिज़ाइन पे। जो भी कन्फ्यूज़न होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। कभी कभी क्या होता है ना कि हम समझाते हैं, दिमाग में कुछ और रहता है, आदमी बोल कुछ और जाता है, ओके। तो उस चीज़ों को ध्यान में रखना, गलती सबसे हो जाती है, तो उस चीज़ को भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या हमसे कुछ गलती हो जाए तो भैया बता देना कि गुरुजी आपसे ये गलती हो गई थी, थोड़ा करेक्ट कर लो, तो हम करेक्ट कर लेंगे। हम भी क्या है, भगवान नहीं है, इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, है ना, निकल जाता है कभी कभी इधर उधर, है, माफ़ कर देना, गलती से निकल जाते हैं। तो तीसरा क्या है, टाइम सीरीज हो गया। चौथा है काउंटर बैलेंस डिज़ाइन। काउंटर बैलेंस भाई जाहिर सी बात है कि हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक ग्रुप को हमें देखना है कि भाई हमें कौन सा मेथड इफ़ेक्टिव है। तो हम अगर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ले लेते हैं और इसको हम लोग पहले प्री टेस्ट लेंगे फिर पोस्ट टेस्ट लेंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से। लेकिन हम ये देखेंगे कि कोई भी ऐसा तो वेरिएबल नहीं है, कोई ऐसा बाहरी वेरिएबल तो नहीं है जो हमारे टेस्ट को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। काउंटर बैलेंस में हम ये देखेंगे कि जो हमारा हमने जो ये मेथड से पढ़ाया है बच्चों को, जो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लिया है, तो ये इस मेथड का ही असर है। ये जो पोस्ट टेस्ट में रिजल्ट है उसी का असर है कि नहीं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए या तो हम किसी एक और मेथड से भी पढ़ाएं, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ा ले, स्टोरी टेलिंग से पढ़ा के देखें, ठीक है। तो हम इस स्टोरी टेलिंग से पढ़ाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ाएंगे, तो डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ाने पे हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, स्टोरी टेलिंग से पढ़ाने पे अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिफरेंस आ रहा है वो मेथड की वजह से ही आ रहा है, ना कि किसी बाहरी कारण से। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, ये हो गया क्लियर। नहीं हुआ होगा क्लियर दोबारा पूछना, दोबारा इसके कभी विस्तार से वीडियो बना देंगे केवल डिज़ाइन पे। चलो अभी जय श्री राम बोलो, आगे चलो। अब आ जाओ भाई 2 ग्रुप पे। अब किस पे आ जाओ, 2 इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। अब इसमें क्या होंगे, हमारे पास 2 ग्रुप होगा। अब हमारे पास क्या होगा, 2 ग्रुप होगा। एक होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल, एक होगा हमारा, एक कौन सा होगा, एक होगा हमारा कंट्रोल, ओके, एक होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल। अब इसमें क्या है, स्टैटिक ग्रुप
कंपैरिजन स्टडी, ठीक है। अब स्टैटिक ग्रुप में होगा 2 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, इसका एक ही बार स्टडी होगा, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कुछ नहीं होगा, इसका क्या होगा, एक ही बार स्टडी होगा। और उस एक बार की स्टडी में हम देख लेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो एग्जांपल से समझ में आता है। ओके, 2 डिफरेंट ग्रुप्स की स्टडी होगी, सॉरी इसमें एक्सपेरिमेंटल ये कंट्रोल नहीं होगा, इसमें 2 ग्रुप होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए ग्रुप बी हम सीधे देख लेंगे इस ग्रुप में कि भाई इंटेलिजेंस लेवल जो है, एक में हम ले लेंगे गांव के बच्चों को, एक में ले लेंगे शहर के बच्चों को, और ये गांव के बच्चे, ये शहर के बच्चे। तो हम देखेंगे कि इन दोनों के जो दोनों बच्चे हैं, दोनों ग्रुप के बच्चे हैं, उनमें से मैथमेटिक्स किसकी अच्छी है, कैलकुलेशन किसकी अच्छी है, गांव वाले बच्चों की कि शहर वाले बच्चों की। एक ही बार में स्टडी कर लेंगे, इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। कि हम केवल क्या करेंगे, एक ऐसे डेटा कलेक्ट करेंगे जो कि हमारा क्या करेगा, दोनों को जो डिफरेंस है वो बताने में हेल्प करेगा, कंपैरिजन करने में हेल्प करेगा। समझ में आया? जैसे एक जंगल के बंदरों को ले लें, मंकी ले लें, सिटी के जो सिटी में रहते हों, और एक ऐसे मंकीज़ की स्टडी करें जो हमारे जंगल में रहते हों, दोनों की स्टडी करें, ठीक है। तो ऐसी स्टडी को क्या कहेंगे, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन। ओके, पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। अब इसमें ये होगा कि इसमें 2 ग्रुप होगा, लेकिन इस ग्रुप में क्या होगा, वही पुराना मेथड। आइए पुराने मेथड पे चलते हैं, साफ करते हैं पहले। हाँ, दूसरा जो ग्रुप होगा, ये 2 ग्रुप होगा, लेकिन एक क्या होगा, एक होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल, एक होगा कंट्रोल। अब इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को एक मेथड देंगे, इसको एक मेथड से पढ़ाएंगे, इसको दूसरे मेथड से पढ़ाएंगे, और हम क्या कर लेंगे, सीधे पोस्ट टेस्ट। यानी इसको हम नए मेथड से पढ़ा रहे हैं, इसको ट्रेडिशनल मेथड से ही जैसे चल रहा था क्लास ऐसे करा रहे हैं, क्योंकि इसको हमने कंट्रोल करना है। तो अब बाद में पोस्ट टेस्ट ले लिया, कोई इसमें प्री टेस्ट नहीं होगा। अगले में क्या होगा, प्री टेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। जो थर्ड वाला है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन, इसमें हम क्या करेंगे, सीधे हम प्री टेस्ट जोड़ देंगे। यानी हम ट्रीटमेंट से पहले भी देख लेंगे बच्चों का अचीवमेंट क्या है, यानी इसमें क्या कर लेंगे, प्री टेस्ट को छोड़ देंगे। अब आ जाएगा काउंटर बैलेंस रेंडमाइज 2 ग्रुप डिज़ाइन। ओके, ये भी आ गया। इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमारे पास होगा, जैसे कोई ग्रुप है, ओके ग्रुप है, इसको हमने ए ट्रीटमेंट दिया, इसको बी ट्रीटमेंट दिया। पहले हमने ले लिया प्री टेस्ट ले लिया। प्री टेस्ट लेने के बाद हमने इसको किसी मेथड से पढ़ाया, ठीक है, शहर के बच्चों को किसी मेथड से पढ़ाया, गांव के बच्चों को किसी मेथड से पढ़ाया, यानी ए मेथड से इनको पढ़ाया। सो गांव शहर छोड़ो, सेक्शन ए क्लास को हमने सेक्शन ए क्लास के बच्चों को हमने एक्स मेथड से पढ़ाया, और सेक्शन बी क्लास के बच्चों को हमने वाई मेथड से पढ़ाया, और हमने रिजल्ट देखा, पोस्ट टेस्ट में रिजल्ट देखा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इन बच्चों को थोड़े समय बाद इन्हीं बच्चों को हमने क्या किया, वाई मेथड से पढ़ाया, और इनको हमने क्या किया, एक्स मेथड से पढ़ाया। फिर हमने पोस्ट टेस्ट ले लिया, फिर हमने रिजल्ट को देखा, उसके बाद हम क्या करें, कंपेरिजन, यानी काउंटर बैलेंस रेंडमाइज 2 ग्रुप डिज़ाइन। यानी हम जो ग्रुप होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अपोजिट करके भी स्टडी कर लेंगे। ओके, अपोजिट करके भी स्टडी करेंगे, यानी एक बार मेथड एक्स इस पे लगाएंगे, फिर एक्स वाई इस पे लगाएंगे, फिर आगे पोस्ट टेस्ट लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम अपने पास रख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम वाई ग्रुप से पढ़ाएंगे, और फिर इसको एक्स से पढ़ाएंगे, और फिर हम रिजल्ट देखेंगे, यानी 2 बार टेस्ट ले लेंगे दोनों का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काउंटर बैलेंस रैंडमाइज 2 ग्रुप डिज़ाइन। ओके, इतना लिख लेंगे तो आपको तो मतलब सारे नंबर आप ही को मिल जाएंगे, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया। अब आ जाते हैं हम सोलोमन 4 फैक्टर डिज़ाइन, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन, इसमें क्या करते हैं बच्चों, देखो ये बड़ा ही समझने वाली बात है।
इसके लिए तो हमें ना ये एक वही लेना होगा। देखिए पहले चीज़ चल रहा है, हाँ चलो दिख रहा है। इसको समझो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि अगर इस एक्सपेरिमेंट से कोई भी चीज़ें प्रूफ की जाती हैं तो वो फिर जल्दी उसको कोई नकार नहीं सकता है, कोई जल्दी कमी नहीं निकाल सकता है। ओके, इसमें तो पहले क्या नाम है 4 ग्रुप ले लिए जाते हैं, 4 है ना, 4 ग्रुप डिज़ाइन है ना, तो इसको हमने क्या कहे 4 ग्रुप ले लो। इसको हमने क्या करेंगे, क्या करो 4 ग्रुप लो। ठीक है, 4 ग्रुप हो गया। अब क्या होगा कि पहले नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी। ए नहीं लिख रहा है, क्यों नहीं लिख रहा है, लिख गया। ए बी सी डी 4 ग्रुप ले लिया हमने। ठीक है, 4 ग्रुप लेने के बाद देखो पहले में हम प्री टेस्ट, पीटी का मतलब प्री टेस्ट, यहाँ पे भी लिख लो प्री टेस्ट, यहाँ पे भी लिख लो प्री टेस्ट, यहाँ पे भी लिख लो प्री टेस्ट। यानी पहले ग्रुप में हम प्री टेस्ट नहीं देंगे, ध्यान देना। पहले ग्रुप में हमने प्री टेस्ट क्या किया, पेन लेते हैं, कलर भी चेंज करते हैं। पहले ग्रुप में प्री टेस्ट हमने नहीं दिया, ठीक है। दूसरे ग्रुप में भी प्री टेस्ट नहीं लिया, तीसरे ग्रुप में प्री टेस्ट लिया और इसमें भी प्री टेस्ट लिया। 4 रैंडमाइज ग्रुप हमने लिए, रैंडमली सेलेक्ट किया 4 ग्रुप को, और हमने क्या किया, पहले ग्रुप को प्री टेस्ट नहीं दिया, दूसरे ग्रुप को भी प्री टेस्ट नहीं दिया, और जो सी था उसमें प्री टेस्ट लिया और डी में प्री टेस्ट लिया, दोनों में प्री टेस्ट लिया। अब आ जाओ अपने वापस उसी कलर पे। हाँ, अब आता है ट्रीटमेंट, जो हम ट्रीटमेंट देंगे, यानी किसी मेथड से पढ़ा रहे हैं या उनको कोई हम कोई गाइडेंस एंड काउंसलिंग की कोई क्लास ले रहे हैं, तो जो भी हमारा ट्रीटमेंट है उनको हमने ट्रीटमेंट दिया। तो अब देखो ट्रीटमेंट पहले लिख लो, टी लिख लो, सब में टी लिख लो। अब देखो ट्रीटमेंट हमने पहले में ट्रीटमेंट भी नहीं दिया, ठीक है, लेकिन दूसरे को ट्रीटमेंट दिया, चौथे को ट्रीटमेंट नहीं दिया, और अरे तीसरे को और चौथे को दिया। देख लो, ए ग्रुप को हमने क्या हुआ, प्री टेस्ट भी नहीं लिया और ट्रीटमेंट भी कोई नहीं दिया, यानी ये वैसे एकदम पूरा न्यूट्रल है। बी ग्रुप को हमने क्या किया, प्री टेस्ट तो नहीं लिया लेकिन ट्रीटमेंट दिया, ओके। और इसमें क्या किया, प्री टेस्ट तो लिया, ट्रीटमेंट नहीं दिया, और इसको प्री टेस्ट भी लिया और ट्रीटमेंट भी दिया, ओके। अब आ जाओ फिर पोस्ट टेस्ट, फिर आ जाते हैं अपने कलर पे, ओके। अब ये आ जाते हैं पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट नहीं, पोस्ट टेस्ट, ये भी पोस्ट टेस्ट, ये भी पोस्ट टेस्ट, और ये भी पोस्ट टेस्ट। अब आ जाओ कि पोस्ट टेस्ट हमने क्या किया, पोस्ट टेस्ट में हमने सबके पोस्ट टेस्ट ले लिए, भाई जाहिर सी बात है लेना पड़ेगा। अब कोई नहीं कह सकता कि कोई भी ग्रुप में कोई किसी भी चीज़ की कमी हुई है, ओके। एक ऐसा ग्रुप जो कि पूरी तरीके से न्यूट्रल था, उसको हमने बिल्कुल ही टच भी नहीं किया, इस ग्रुप को पता ही नहीं चला कि हमारे साथ कुछ हुआ भी है, ओके। और इस ग्रुप के साथ सब कुछ किया गया, ओके। लास्ट वाले ग्रुप के साथ सब कुछ किया गया, पोस्ट टेस्ट भी, प्री टेस्ट भी लिया गया, ट्रीटमेंट भी दिया गया, पोस्ट टेस्ट भी लिया गया। इस ग्रुप में क्या किया गया, ए वाले में कुछ नहीं किया गया, पूरी तरीके से न्यूट्रल कर दिया गया। दूसरे बी और सी में हमने क्या किया, बी और सी में दोनों ही अपोजिट किया, इसमें पोस्ट टेस्ट लिया, इस पोस्ट टेस्ट नहीं लिया, इसमें ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो इसमें पोस्ट टेस्ट लिया और ट्रीटमेंट दिया, इसके बाद यहाँ सबका पोस्ट टेस्ट ले लिया। अब जिसका इनका जो रिजल्ट आएगा, नीचे इनका जो भी रिजल्ट आएगा, उन सारे रिजल्ट को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। चारों रिजल्ट को क्या कर लेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे, इसी को सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन कहते हैं, ओके। क्लियर, जय माता दी। क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं क्लियर हुआ कमेंट बॉक्स में बताना, दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे, चौबारा बताएंगे।
ठीक है, बताते रहेंगे जब तक कि समझ में नहीं आएगा, इस जड़ बुद्धि में बात घुस नहीं जाएगी तब तक। बहुत समय दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छे से समझाने की हमने कोशिश भी की, और आप लोग अगर पूरा देख रहे होंगे तो आप लोग समझेंगे भी। नहीं समझे, प्रॉब्लम है, वीडियो कैसी बनी है, बहुत अच्छी नहीं बनी है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है, प्लीज़ हमें बताएं, कमेंट करें, ताकि हम अपनी वीडियोस को और अच्छी कर सकें और आपके सामने और अच्छे तरीके से आए। ओके, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं, आप हमारा साथ दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें सुझाव दीजिए, भाई ऐसे सर आप पढ़ाइए, ऐसे और करिए। सर समझते हो, भाई समझते हो, जो समझते हो वो आप हमें बोल सकते हैं, और आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के बाद सब साइंटिस्ट बन जाओगे, सब जाओ एक्सपेरिमेंट करो अपने अपने पीएचडी या थीसिस के साथ, डिसर्टेशन के साथ, जो भी मदद होगी आप लोग बोलते रहिए, हम बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जाओ सब सो जाओ, और हम भी जा रहे हैं सोने।